कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम सभी भक्तों को तथा श्रोता बिंदु को हमारे ATV चैनल करो प्रचार हरिनाम सार में चैतन्य भागवत वृंदावन में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन तथा समस्त भक्त मंडली। आज हम लोग चर्चा में हैं श्रीमद् भागवतम पुराण के अध्याय 4 नारद मुनि प्राकट्य के हम लोग आज सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो चलिए, पुनः मैं शुरू करने से पहले दोनों सभी से करजोड़ होकर के क्षमा चाहूँगा। हम गौरंग महाप्रभु के वाणी के आधार पर ये श्रीमद् भागवत का हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भूल त्रुटियां अजस्य होगी जो भी, तो मैं आप सबसे विनती पूर्वक पहले ही क्षमा मार्जनीय करके क्षमा मांग के यह अध्ययन विमोचन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो लोगों को सुनने के लिए मौका बना दीजिए, और यदि भूल त्रुटि हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए और मैं संशोधन करने के लिए और भी पुनः प्रयास करूंगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत से ही हमको भगवान की भक्ति में ये अकॉर्डिंग टू गौरांग महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में जिस तरीके से हमारे आचार्यगण षट गोस्वामीगण भागवत के प्रति और हमारे गुरु महाराज यदि भागवत के प्रति रुचि जिस तरीके से हमें व्याख्या दिए हैं, मैं उसी के आधार पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हमारे गुरु महाराज परम सद्य परम गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम करते हुए श्री श्री नारद मुनि का प्रकट्य व्यास उवाच इति बुभ्राणं संस्तूय मुनिनं दीर्घसत्रीनं वृद्धकुलापति सूतं बूढ़श्च सैनको बभृता। श्री व्यासदेव ने कहा, श्री सुत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञ उत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी सैनिक मुनि ने श्री सुत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दिए। बधाई देने का ये तात्पर्य शुरू हुआ। सूत महाभाग बद सैनिक उवाच, सैनिक बोलने सूत महाभाग बदनो बदतम बद कथाम भगवती पुण्यम यदाह भगवान चुका। अर्थात सैनिक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशील तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। किस्मिना युगे प्रवित्रेयम स्थाने व केना हुए तुना कुता संस्कुता कृतवान सच्चिदितो कृष्ण कितवान सहिनो संहिता मुनि।
संचिदित अर्थात इसका मतलब प्रेरणा। ये कथा, इसका तात्पर्य मीनिंग है, ये कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान पे प्रारंभ हुआ और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन शील वासुदेव ने इसे साहित्य ग्रंथ को संकलित करने के लिए प्रेरणा कहां से प्राप्त किया। तस्य पुत्र महायोगी क्षमादिग्नि विकल्पका एकांतमातिरुनिद्रौ गुढ़ मूढ़ इवे यते। उनके शील व्यासदेव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट ना होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। दृष्टान्वयन्तमीशी महात्मा जय महात्मजमाया नग्न दिव्य हिया परिदूर्धनसौस्तय चित्रम तदीक्षय पुच्छति मुनि जगदूस्तवास्ति स्त्री पुभिदानतु सुतयस्या विकिक्ता हेष्ठा। जब शील व्यासदेव ने अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान कर रही सुंदरी तरुणियां ने वस्त्र से अपने शरीर को ढक लिया। यद्यपि शील व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहां से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया था कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वो उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं मान रहे थे, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। इसलिए कथा मालिच्छित परु संप्राप्त करु जंगलन उन्मत्त मुकुजडो विद्बुद्धि चरणम गजासहाय। कुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे व्यासपुत्र शील सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिक ने उन्हें कैसे पहचाना। कथम वा पांडवयस्य राजस्य मुनीना सह संवाद समभूतत् यत्रेषा शतवती सुति। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों को इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। गोदाहनामात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनम् अवच्छेत महाभागस्थिति कुवस्तदाश्रमम्। अर्थात वे शील सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतने ही देर रुकते थे जितना समय में गाय दुही जा सकती थी। वे उस घर के पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। अभिमुन्य सुतम सूत
ग्रहाभार्गवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृह्णाहिना। अर्थात कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भागवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में भी हमें बताइए। स सम्राट कश्यवाहेति पाण्डूनां मानवर्धनम् प्रियोपाविष्टो गण्डायामनानादत्याधिराटिश्रियम्। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपर्जित राज्य के समस्त आश्चर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, तो फिर भी वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। आमरण उपवास करने लगे। नमन्ति यत्पदानिकेतामात्मनं शिवाय हानिया धनानि सात्रव कथं सा वीर श्रियामङ्गदस्तुयं युवस्यतोत्रष्ट्राष्टुमोहं सहासुभिः। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शरीर झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास आलस्य राजसी आश्चर्य था, तो फिर भी वे अपने सर्वस्व यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यायुत्तमा श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमंसि पराश्रय ममुच्चो निवुद्धकृतो केलैवरम। जो मनुष्य भागवत कार्य में अनुरुक्त रहते हैं वे दूसरे को कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मातृय शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरे के लिए आश्रय था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तत्सर्वनाशमाचश्व पृष्ठो यदहि किंचन मन्येतम विषये वाचम स्नातमनयत्र छंद सत। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष है। अतएव आप उन सभी प्रश्नों का स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। सूत उवाच दापरे समुन प्राप्ते तृतीये युग पर जात पराशरायुद्वगी वाशक्ष कलया हरे। शील सुत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे दापर युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया तब वसु की पुत्र सत्यवती की कोख में
पराशर द्वारा महान ऋषि शील व्यासदेव ने जन्म लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनने से ही आपको समझ में आएगा। कदाचित् सरस्वास्त्वया उपासस्पृश्यै जलं शुचि विभक्त एकयासिन उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने शील व्यासदेव ने सरस्वती को जल से प्राप्त कालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। परावरज्ञ ऋषिय कालेन व्यायक्तरहं हसा जुग धर्माय यक्तिकरं प्राप्तं भुवि जुगे जुगे। महर्षि शील व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखा। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। भौतिकानं च भावनं शक्तिहासं च तत्कृतात्तम् अस्रऊधानत्री सर्व सत्वानंदो मेधान हसितासु दुर्भगांश्च जननान वीक्षयो मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्वावर्णाश्रामानं यधयो ममोधक्का। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिकी वस्तु के अवनित को देख सकते थे और देख रहे थे। वो ये भी देख सकते थे कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु छीन होंगे और वे सतगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वानों तथा समस्त वर्णों तथा आश्रमों को मनुष्य के कल्याण पर विचार किया। चातुहोत्रम कर्म शूद्र प्रजानम वीक्षय वैदिकम व्यादाधायध्ययशन्त ये वेदमेकम चतुर्विधर्म। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे मनुष्य की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक ही वेद का 4 भाग कर दिया, जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सके। ऋगयजुषामर्थव्याख्या वेदस्य तद्वरा उद्घृता इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्तोत्र वेदों के 4 पृथक विभागों में किया गया है, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। तत्र वेद धर्म पुल समागो जमीने कवि वश्यम पयानाये बकयो निस्नातो जुषामुत। वेद के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के पश्चात पौल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जमीनी
जामिनी सामवेद के यजुर्वेद के एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। अथर्वग्नि रसा मासिस्त्रुसुमन्तद्वारुणं मुनि इतिहास पुराणन्नं पीतामेरो महर्षण। अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले शमयंत मुनि अंगिरा को अर्थवेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण के पुराण तथा इतिहास सौंपी गई। एत ऋषियों वेद संशम व्यास्त्रेन्नेकधा शिष्य प्रशस्यस्ति वेदस्त साखिनो भवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके ही शिष्य के प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायी के अपनी अपनी शाखाएं बनी। तयेव वेदा दुमूर्धयधयन्ति पुरुषस्तत्र एवं चकार भगवान व्यास कृपणो वत्सल्यम्। इस प्रकार अज्ञानी जन समूहों पर अत्यंत कृपाल ऋषिशील व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे अल्प बुद्धि वाली मनुष्य भी उनका आत्मसात कर सके। स्त्री शूद्र द्विजा बंधूनम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़नम श्रेय एव भावदहि इति भारत मख्यानं कृपया मुनिना कृतम। महर्षि ने अनुकंपावास हित कर समझा कि ये मनुष्य को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इसी प्रकार उन्होंने स्त्रियों शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। एवं पवृत्रस्य सदा भूतानं श्रियसी द्विजा सर्वत्मकेन यदा नातुष्योद्वदयं ततो नाति प्रसीद दधुदया सरस्यतायस्तटिस। अर्थात एवं प्रभुत्व इसका अर्थात हे द्विज ब्राह्मण, यद्यपि वो समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन संतुष्टि नहीं है। श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्टि नहीं थे, यद्यपि उन्हें जन सामान्यों के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वो ऐसे कार्य से संतुष्ट हो गए, लेकिन अंत तो वो संतुष्ट नहीं है। नाति प्रसीद दूधदय सारस्यत्यायस्तटेषु च वितर्कयाना विभक्तस्थ इदं चोवाचम धर्मवीत। अर्थात इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञान थे और उन्होंने मन ही मन कहा। ऋषि अपने मन को असंतोष के कारण ढूंढने लगा। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कि कोई हृदय में संतुष्टि ना हो। इसीलिए हमेशा संतुष्टि रहना जरूरी है। हृदय को तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढने की आवश्यकता है।
धृतव्रतेन हि मया छन्दंसि गुरुवो अग्नयः मानिता निर्नलिकेन गृहन्तं चानुशासनं भारतव्यासोपदेशेन हम नाम्नायार्थस्य पदर्शिते हृदयाश्रये यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि वीरपीयूतम्। अर्थात मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की गुरु की तथा यज्ञ वेदों की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्त दी है, जिससे स्त्री शुद्ध तथा अन्य द्विजबंधु मनुष्य भी धर्म मार्ग को अवलोकन कर सके। तथापि बतौ में देहम हत्मा चोवात्माना विभु असंपन्ना इवो भाति ब्रह्म व्रचस्य सत्तमम्। वेद के लिए जितनी बात की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। किंब भगवतो धर्म ना प्रायना निरूपिता प्रिया परमहंसानं तयेव ह्याच्युत प्रिया। हे अर्थ है, हो सकता है ऐसा इसीलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत श्री भगवान दोनों के प्रिय है। तस्मैवं खीलमात्मानं मन्यमानस्य खीदत कृष्णस्य नारदो भायदागश्रम प्रबुदाहतम। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है, जब श्री व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थिति कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव की कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे। तमाभिगाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विधिवन्नारद सुरपूजितम। श्री नारद मुनि की शुभागमन पर श्री व्यासदेव ने सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्म के सामने उनकी पूजा की। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी है। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से वेदों की शिक्षा और सबसे पहले श्री नारद मुनि को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा श्री नारद मुनि द्वितीय आचार्य है। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि है। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों पिता ब्रह्मा के सम्मान किया जाता है। इस प्रकार श्रृंखला में क्रमागत शिष्य भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के सम्मान ही किया जाता है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का अंतर्गत श्री नारद मुनि का प्राकट्य का नामक चौथा अध्याय यहाँ पर भक्ति वेदा चौथा अध्याय यहाँ पर हम समापन कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम विराम लेंगे। सभी से
करजोड़ दंडवत प्रणाम करते हुए यदि सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लोगों को सुनने के लिए मौका बना दीजिए। और दोष त्रुटि उच्चारण पे जरूर हमारा उच्चारण थोड़ा गलत तो हो ही रहा है, फिर भी मैं साहस कर रहा हूँ बोलने का, क्योंकि हमें गौरांग महाप्रभु और आचार्य द्वारा कहते हैं यदि नित्य प्रतिदिन भागवत का एक श्लोक हम पढ़ते हैं, एक श्लोक नहीं तो आधा श्लोक नहीं तो एक शब्द भी यदि भागवत का हम नित्य सेवा करते हैं तो भगवान को हमको भक्ति में रुचि आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।